स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर। तो इसको आपने ध्यान से समझना है क्योंकि यही पैटर्न आपका फाइनल एग्जाम में आने वाला है। तो इसमें 1 से 20 जो आपके वस्तुनिष्ठ यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन है 1 नंबर वाले, 21 से 28 आपके 2 नंबर वाले हैं, 29 से 32 आपके केस स्टडी क्वेश्चन है 4 नंबर वाले, और उसके बाद 33 से 37 आपके लघु उत्तर यानी कि 3 नंबर वाले प्रश्न हैं, 37 से 39 आपके 5 नंबर वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो आपका मानचित्र पर आधारित है यानी कि आपका मैप वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका कामाकाटा क्या था, एक समुद्री जहाज था, ये एक सी शिप था। इसके बाद सेकंड का जो है केसरी अखबार मराठी में लिखा गया था। गायत्री महामंत्र ऋग्वेद से लिया गया है तीसरे का। इसके बाद जो है 2011 के अकॉर्डिंग जो जनसंख्या थी 2000 सेंसस के अकॉर्डिंग वो थी हिंदुओं की भारत में 79.8। इसके बाद जो है फॉर्मल का कोई भी जो सोर्स नहीं है वो क्या है, मनी लेंडर। बाकी जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक जो है वो फॉर्मल होते हैं यानी कि औपचारिक होते हैं, साहूकार जो है अनौपचारिक होता है। इसके बाद है सरकार द्वारा जो प्रतिबंध है, प्रोसेस और रिमूविंग रिस्ट्रिक्शन और ऑब्स्टेकल, ये लिबरलाइजेशन उदारीकरण, इसका आंसर हो जाएगा 6 का। 7th का आंसर जो है सभी हो जाएगा, भूमिनाश के कारण जो है खनन भी है, पेड़ कटाई भी है और अतिचारण ओवरग्रेजिंग भी है इसमें। इसके बाद है इसके जो लाइमस्टोन है वो कहाँ पर यूज होता है, वो होता है सीमेंट इंडस्ट्री में, सीमेंट उद्योग में। गोल्डन फाइबर कहा जाता है जूट को। और उसके बाद बेल्जियम की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसका कितना प्रतिशत जो है वलोनिया में रहता है, तो 40% है। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना यूनियन लिस्ट के अंदर क्या नहीं आता, पुलिस नहीं आता संघ सूची में। और उसके बाद जो है जो स्टेप लिया गया था रियल डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, वास्तविक केंद्रीकरण के लिए, वो 1992 में लिया गया था। इसके बाद क्या है हमारा 13 नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की संरचना कैसी है, जाति आधारित है। इसके अंदर 4 वर्ग बांटे गए हैं, ये आंसर यहाँ पर दिया है। श्रीलंका के अंदर सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसकी है, सिंगली जो कास्ट है वहाँ पर कम्युनिटी है उसकी है। इसके बाद इसमें देखिए ये मिस प्रिंट है, यहाँ पर इसके ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर जो सेकेंडरी सेक्टर है उसके अंदर क्या नहीं होता, मछली पकड़ना, फिशिंग नहीं होता। अब अंग्रेजों ने जो भारत में शिक्षा व्यवस्था शुरू की थी वो शुरू की थी 1835 में। ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को किया था 1835 में। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का गठन अप्रैल 1980 में हुआ था। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 2017 में 131वां था 118 में से। ठीक है, ये असर्शन रीजन के हैं, इनके स्टेटमेंट पढ़ के इसके आंसर देने हैं कौन सा कि जो अभी कथन है उसका कारण सही है कि नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता चलता हूँ आगे क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं। ये सारे आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, ये आपको खुद करने हैं। कुछ के आंसर मैंने दिए हैं, आपको वो कर लेने हैं। यहाँ पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता के 2 व्यापारिक केंद्र, जो सरस्वती इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, तो इसके जो 2 केंद्र थे वो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, इनमें से कोई 2 लिखने हैं आपको। तो बेहतर रहेगा कि आप मोहनजोदड़ो हड़प्पा लिखें, इस चीज़ के लिए लोथल लिखें। नेक्स्ट है इसके अंदर, रोम को 7 पहाड़ियों का शहर क्यों कहा जाता है, रोम इज कॉल्ड सिटी ऑफ 7 हिल्स, क्योंकि यहाँ पर इसलिए क्योंकि यहाँ पर 7 पहाड़ियाँ हैं और इसके विकास में सुरक्षा में इनकी अहम भूमिका है। यहाँ पर ये इसका आंसर दिया गया है, आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद है खरीफ सीजन की 4 फसलें। तो इसमें क्या होता है, चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली। मैग्नीज के 2 यूज क्या होते हैं, मैग्नीज के 2 यूज यहाँ पर ये देखो लिखे हुए हैं, आप इसको समझ लो। क्या होता है, तो मिश्र धातुओं में होता है, स्टील में मैग्नीज को मिलाने से ताकत बढ़ जाती है। दूसरा, इसका इस्तेमाल किसे होता है, ड्राई सेल बैटरी बनाने में किया जाता है। बाकी प्रश्न बेरोजगारी, ये सारे इजी से क्वेश्चन आए 2 नंबर वाले। फिर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है 29, इसको सोल्व किया हुआ है, तो आप इसको समझ लें इस चीज़ के लिए। पहला क्वेश्चन है वैदिक दर्शन में पुरुषार्थ का उल्लेख है, तो कौन कौन से पुरुषार्थ दिए हुए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पहले का आंसर ये यहाँ पर है। दूसरे का है विद्यार्थी का धर्म है पढ़ना। और तीसरा है मानव का स्वाभाविक धर्म क्या है, मानवता ही है।
ये 3-3 नंबर वाले हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है जो नेक्स्ट, इसके अंदर भी जो है इसके आंसर ये मार्क किए हुए हैं यहाँ पर। पहला जो क्वेश्चन है आप इसको रख लें यहाँ पर अपने सामने, आपको दिख जाएगा ये, पढ़ लें एक बार इसको। इसके बाद है उपरोक्त पैराग्राफ में श्यामल को किस स्रोत से ऋण मिलता है। तो किस स्रोत से ऋण मिलता है, मैंने इसको ये हाईलाइट किया हुआ है, कृषि व्यवसाय से। कृषि व्यवसाय से या व्यापारी से, ये अनौपचारिक है। देखिए पहले भी क्वेश्चन आया था इसका, मनी लेंडर जिसका आंसर था अनौपचारिक नहीं है वो आंसर था, तो उसको मिलता अनौपचारिक स्रोत से यानी कि व्यापारी से। और कृषि के अनौपचारिक स्रोत का कौन सा पक्ष दिखाया गया है कि वहाँ पर जो ब्याज की दरें हैं वो ऊंची होती हैं अनौपचारिक स्रोत में, जो इनफॉर्मल सोर्स है। इसके बाद है इसके अंदर क्या शामिल है औपचारिक, ये देखिए फॉर्मूला आ गया, तो इसका भी क्वेश्चन पहले आया हुआ था, बैंक और सहकारी समितियाँ इसके अंदर ये शामिल होती हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस आप देख लें, ये बड़े क्वेश्चंस हैं ये आपने करने हैं। देखिए ये मेरे से रह गया है, तो यहाँ पर क्या सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है। सौर ऊर्जा एक ऊर्जा का स्रोत है। तो ये सारा जो है ना आप लोगों को ये बहुत ईजी सा दिया हुआ है, इसको आप सोल्व कर लें। सूर्य के प्रकाश से बिजली बनती है, आपको पता ही है इस चीज़ के लिए, जो सोलर सेल लगे होते हैं। तो ये दूसरा जो क्वेश्चन है मैंने अभी साथ साथ इसमें देखा है, ये सूर्य के प्रकाश से कौन सी तकनीक होती है, ये फोटोवोल्टिक इसके अंदर दिया हुआ है। अब देखिए सौर ऊर्जा क्या प्रदूषण का कारण बनती है, आप बताइए इसका आंसर। अब ये 3-3 नंबर वाले हैं इसमें। सेक्शन ई जो है वो आपका सिंधु घाटी की सभ्यता, ये देखिए पतन के कारण बड़ा क्वेश्चन आया, और महात्मा गांधी का आंदोलन। इसमें आपको अशोक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सारे आपने चंपारण आंदोलन से शुरू करके आपने लिखने हैं। इसके बाद 38 मृदा अपरदन क्या है। तो मृदा अपरदन आपका सॉइल इरोजन यानी कि जो मिट्टी का पटना है उसका क्या 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 है, उसकी क्या कारण है, किस तरीके से उसको रोकथाम की जा सकती है। ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए लोह के वितरण, जा राजनीति में जातीय व्यवस्था। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका मैप वर्क है। यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाता है। आई थिंक आप कर लेंगे इसको। थैंक यू वेरी मच।